नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का ये अगला टॉपिक आप लोगों के लिए क्या है, नाम उसका सौर मंडल। दोस्तों, सौर मंडल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी बनेगी, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कॉपी, पेन इत्यादि लेके अपने साथ बैठो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी एग्जाम हुआ है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वहां से यह इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन इस बार अगर एस्टेट होता है तो प्रबल संभावना है कि यहां से सोलर सिस्टम से एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाए। अब दोस्तों, सोलर सिस्टम को शुरुआत करने से पहले चंद लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिससे कि आप ऊर्जावान बने रहें। दोस्तों, वो लाइन क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपके लिए लाइन है। और वैसे तो मैं बोलता नहीं, लेकिन आज मैं आपके लिए शुरुआत कर रहा हूं बोलने के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल दोस्तों होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि सूरज के पास कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं। अब अगर इसकी परिभाषा लिखनी चाहे तो परिभाषा क्या होगा दोस्तों, क्या सूरज की परिक्रमा केवल ग्रह करते हैं? नहीं, उपग्रह भी करते हैं, क्षुद्र ग्रह भी करते हैं, धूमकेतु भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी एक सार्थक परिभाषा बनाई जाए तो क्या निकल के आएगी, नोट कीजिए यहां पे कि सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह का सम्मिलित रूप सौर मंडल कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं आप ये लाइन और ये परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सूर्य के बारे में, और फिर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। तो दोस्तों, सबसे पहले फोकस सूर्य पे, क्योंकि ये क्या है, मुखिया है, और उसके ग्रह पे फिर बाद में उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह का भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों सूर्य और ग्रह और उपग्रह की बात हम लोग करने वाले हैं। तो आइए अब धीरे धीरे शुरू करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों मैं लिखाने जा रहा हूं, तो इसको नोट जरूर कीजिएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जस्ट शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम लोग सन से, सूर्य के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब आपको यहां से नोट करना है। दोस्तों देखिए, सूर्य जो है अपना, सूर्य का जो संरचना है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों क्या है, कोर। ये देखिए बीच में क्या है, कोर है, और कोर का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या है दोस्तों, इसका तापमान है कोर का, और ये क्या है, इसका आंतरिक भाग है सूर्य का। फिर आता है दूसरा भाग, क्या है दोस्तों, फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर दोस्तों ये दूसरा भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। और यहां का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां से टेम्परेचर इसका 1500 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम है। और दोस्तों यहां पे देखिए आपको ये कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों सौर कलंक। क्या बोलते हैं इसको, सौर कलंक बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि सौर कलंक कहां पाए जाते हैं, तो सूर्य में दोस्तों, फोटोस्फीयर में सौर कलंक पाए जाते हैं। और दोस्तों ये बहुत अंधेरे व ठंडे धब्बे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे तो सौर कलंक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। फिर आ गया था दोस्तों क्रोमोस्फीयर, ये तीसरा जो मंडल है इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, और इसको लाल मंडल भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको सूर्य का वायुमंडल भी इसको कहा जाता है। आगे देखिए कोरोना, ये चौथा पार्ट जो दोस्तों है, यहाँ पे चौथा मंडल जो है इसको बोलते हैं कोरोना इसको बोलते हैं दोस्तों
और कोरोना क्या होता है दोस्तों, यह सूर्य का सबसे बाह्यतम भाग है। सूर्य का सबसे बाह्यतम भाग है, जो कि कब दिखाई देता है, केवल सूर्य ग्रहण के समय। आप देखे होंगे, जब भी सूर्य ग्रहण को देखे होंगे तो किनारे किनारे आपको जो संरचना दिखाई देती है उसको बोलते हैं कोरोना, और यह केवल सूर्य ग्रहण के समय आप इसको विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, केवल विजिबल है। आगे दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। पृथ्वी से सूर्य की दोस्तों औसत दूरी है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर, और मोटे तौर पे दोस्तों इसको कहीं कहीं आपको 15 करोड़ भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब दोस्तों जहां भी मैंने स्टार लगाया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। आगे देखिए, अपने सौर मंडल का दोस्तों एकमात्र क्या है, स्टार है, तारा है, सन। फिर सौर मंडल का केंद्र है सूरज, क्या है दोस्तों, सौर मंडल का केंद्र है, और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। और यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है दोस्तों कैसे, नाभिकीय संलयन विधि से। आगे पृथ्वी से दोस्तों ये सूर्य जो 109 गुना बड़ा है और अपने अक्ष पर 7 अंश के कोण पर झुका हुआ है। आकाश गंगा की दोस्तों यह परिक्रमा करता है, और परिक्रमा लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसको निहारिका वर्ष या कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कितने समय पहुंचता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आज के समय में बना हुआ है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड। तो मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, सबसे प्रमाणिक क्या है, यही माना गया है 8 मिनट 16 सेकंड और 4 मिनट, सॉरी यहाँ पे 4 माइक्रो सेकंड, 4 माइक्रो सेकंड, 4 माइक्रो सेकंड दोस्तों लगभग ये है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का। आगे आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। तो दोस्तों ये सूर्य के निकटतम तारा है, सूर्य के सबसे निकट तारा जो है वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं उसको। और दोस्तों दूसरा सबसे तेज चमकने वाला तारा कौन सा है, ये भी पूछ सकता है, तो इसको बोलते हैं डॉग स्टार। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार लगाइएगा। आगे देखिए दोस्तों सौर पवन, एक यहाँ पे हेडिंग लिखी है सौर पवन। सौर पवन कब चलता है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों फोटोस्फीयर में क्या होता है, सौर पवन की प्रक्रिया चलती है। सौर मिशन दोस्तों, अब पॉइंट बात करते हैं सौर मिशन की, कौन कौन से सौर मिशन भेजे गए इसरो के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहां से इसरो के द्वारा आदित्य L1 ये जो मिशन है भेजी जाएगी, सैटेलाइट भेजा जाएगा। और दोस्तों क्या होगा इसमें, सोलर कोरोनाग्राफ यंत्र से सूर्य के कोरोना का, और सूर्य के कोरोना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सूर्य के बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय विजिबल है, तो कोरोना का अध्ययन करेगा। वह पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली जो सौर लपटें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और यह प्रक्षेपित कब किया जाएगा दोस्तों, तो प्रक्षेपित किया जाना था इसको 2020 में, लेकिन किसी समस्या के कारण यह प्रक्षेपित नहीं किया जा सका, जिसके कारण इसको भविष्य में 2022 तक संभावित है कि यह प्रक्षेपित किया जाएगा। और प्रक्षेपित कहां से होता है दोस्तों, तो होता है कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में जो उपस्थित है, बना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सूर्य के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि सूर्य की जो ग्रह है, तो ग्रह होने के लिए कौन कौन से शर्त हैं जिनके माध्यम से वो सूरज के ग्रह कहलाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों इसको नोट कीजिएगा कि वो सूर्य की जो परिक्रमा है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करें, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि उनका आकार चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए, ठीक, उनका आकार चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए। और जो आकार में बड़े नहीं हुए चंद्रमा से, उनको दोस्तों बौनी ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब अगला यहाँ पे पॉइंट आता है क्या, हमारा परिक्रमण गति। और परिभ्रमण गति क्या होता है दोस्तों, परिक्रमण गति क्या होता है, जब कोई भी ग्रह सूरज का चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं क्या, परिक्रमण गति। और जब अपने ही अक्ष पर घूमता है दोस्तों उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति बोलते हैं। परिभ्रमण गति से दोस्तों दिन और रात की घटनाएं क्या होती हैं, दिन और रात की घटनाएं जो भी होती हैं वो परिभ्रमण गति के कारण होती हैं। और मौसम जो भी होता है, ये जो साल बदलता है वो कैसे होता है, परिक्रमण गति की वजह से ये होता है। तो दोस्तों यहां तक आपने समझा। अब आइए सूरज के जो ग्रह हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सूरज के ग्रह दोस्तों कितने हैं, 8 हैं। और 8 कौन कौन से ग्रह हैं मैंने आप सभी को बताया था, उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है, मरकरी, फिर वीनस,
फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो यहां से लगभग कितने ग्रह आपको निकल के आए सामने? 8। आइए यहाँ पे उसका वर्णन पहले करते हैं, उसके बाद फिर उसका भी पोस्टमार्टम इसी तरीके से हम लोग करेंगे, जिससे कि क्या हो, आपका एक सार्थक नोट्स भी बन जाए और आपके लिए वह इतना ही उपयोगी हो जाए कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों मैं आप सभी को ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछ सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले सन की। ये सन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, सन का 72वां भाग जिसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं सन। तो इसके 8 ग्रह। दोस्तों सबसे पहला ग्रह जो है उसका नाम क्या? बुध। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। फिर बुध के बाद शुक्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वीनस। बुध शुक्र फिर बोलते हैं मंगल, इसको बोलते हैं मार्स। बुध शुक्र मंगल फिर पृथ्वी। बुध एक सेकंड दोस्तों, बुध शुक्र सॉरी यहाँ पे पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ फिर मंगल। फिर क्या दोस्तों? मंगल, मंगल है जिसको बोलते हैं मार्स। फिर क्या है यहाँ पे? जुपिटर। फिर बोलते हैं क्या? सैटर्न। फिर क्या बोलते हैं? यूरेनस और फिर नेपच्यून। इसको बोलते हैं बृहस्पति। इसको बोलते हैं क्या? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि। इसको बोलते हैं अरुण और इसको बोलते हैं वरुण। तो दोस्तों ये 8 ग्रह हैं। देखिए 1 2 3 4। इनको बोलते हैं दोस्तों क्या? इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह, आउटर। ठीक, कौन कौन से हो गए? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये 4 इनर और ये 4 आउटर, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब दोस्तों बात करते हैं आकार के अनुसार। नोट कीजिएगा साथ ही साथ आकार के अनुसार ग्रह का क्रम। आकार के अनुसार लिखिएगा, आकार के अनुसार ग्रह का क्रम, ग्रह का क्रम। तो दोस्तों इसके लिए सबसे शानदार ट्रिक है, मैंने आप लोगों को बताया था। ट्रिक लिख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके लिखिए भाई, जे सन ईवीएम, ईवीएम में। जे सन ईवीएम में दोस्तों ये क्या है? ट्रिक है। अब जे का मतलब क्या हो गया? जे का मतलब भाई साहब यहां से देखिए, जे कहां है? जे कहां है भाई? ये है। तो जे हो गया नंबर 1 पे यानी जुपिटर। फिर एस, एस से सैटर्न, ये भाई शनि दूसरे नंबर पे। जे सन, यू से यूरेनस, यूरेनस तीसरे नंबर पे। एन, एन से नेपच्यून, ये आ गया कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। उसके बाद ई से अर्थ, ई से अर्थ 5वें नंबर पे। वी से वीनस, वी से वीनस 6 नंबर पे। एम से दोस्तों मार्स, मार्स है 7वें नंबर पे। और एम से है मरकरी जो कि कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। तो दोस्तों जे सन ईवीएम में यहां से ये वाला कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आइए शुरू करते हैं बुध ग्रह से। बुध ग्रह के बारे में सभी जानकारी लेते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जुपिटर सैटर्न और यूरेनस नेपच्यून सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए बुध ग्रह को। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे जो ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं। पहला ग्रह दोस्तों क्या है? बुध ग्रह। बुध ग्रह दोस्तों ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ये सन है, सन के सबसे निकटतम ग्रह आप देख रहे हैं मरकरी यानी बुध है। और दोस्तों परिक्रमा ये सर्वाधिक तीव्र गति से करता है सूर्य की। कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। और दोस्तों ये जो मरकरी है ये सर्वाधिक तापांतर वाला व सौरमंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा। कैसा दोस्तों? सबसे छोटा। अभी आपने जो ट्रिक पढ़ा था, ट्रिक हमारा क्या था दोस्तों? यहां ध्यान दीजिए, जे सन ईवीएम में, तो एम से मरकरी था लास्ट में है दोस्तों। तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बहुत ही ध्यान से इसको आप सभी को याद किए रहना है। आगे देखिए वायुमंडल का दोस्तों यहाँ पे अभाव पाया जाता है। और उपग्रह, यहाँ उपग्रह यानी जो यहाँ पे मून है उसकी संख्या दोस्तों 1 भी नहीं है। ठीक, तो उपग्रह नहीं पाया जाता है बुध ग्रह में। अब दोस्तों आइए चलते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे खास बात इसकी क्या है जो हमको याद रखनी है? बुध की दोस्तों एक बात है जो ये गति करता है दोस्तों, जो अक्षीय गति इसकी सॉरी जो अक्षीय गति होती है, अक्ष पे जो ये गति करती है दोस्तों। अब अक्ष पे ये गति कैसे करती है दोस्तों? तो पश्चिम से पूर्व, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व गति करता है क्या? बुध। अब बात आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह दोस्तों ये जो गति करता है
पूर्व से पश्चिम। शुक्र ग्रह में जो गति करने का दिशा होता है ये दोस्तों कहां से कहां तक करता है, पूर्व से पश्चिम। और दोस्तों अपने अक्ष पर गति करते हुए या पूर्व से पश्चिम गति करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। और दोस्तों सबसे खास बात इसमें और क्या है कि दोस्तों इसको सांझ यानी शाम व भोर का तारा कहते हैं। सांझवास आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेपर में ऐसे कि सांझ का तारा निम्न में से किस ग्रह को कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों आपने पढ़ा है बुध ग्रह, तो बुध ग्रह पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आराम से टिक लगा दोगे कि बुध ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। सांझ का तारा दोस्तों ये आपको पश्चिम दिशा में दिखता है और भोर का तारा आपको पूर्व दिशा में दिखेगा। ठीक, सांझ और भोर का तारा किसको कहते हैं, तो वीनस यानी शुक्र ग्रह कहते हैं। आगे देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन दोस्तों इसी ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को, क्योंकि ये देखिए पृथ्वी के जस्ट पास में है, पृथ्वी के जस्ट पास में है और आकार और द्रव्यमान में लगभग सिमिलर है, कुछ ही कम का अंतर है शुक्र ग्रह में, जिसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और दोस्तों यह सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है। सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण दोस्तों यहाँ SO2 के बादल छाए रहते हैं और यहाँ CO2 की मात्रा दोस्तों लगभग 90 से 95% तक पाई जाती है। और यह CO2 यानी जो हमारा क्या है CO2 90-95% दोस्तों जो पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पे दोस्तों प्रेशर कुकर सदृश संरचना बनती है, या जिसको बोल सकते हैं प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी कह सकते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। और दोस्तों इसको चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, तो शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह बोलते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर मुझे शायद कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम अपने अक्ष पर घूमती है और सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसी ग्रह को कहते हैं, बुध को नहीं कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहते हैं। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह भी ये है और सक्रिय ज्वालामुखी से SO2 के बादल यहाँ पे छाए रहते हैं। प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी इसको कहते हैं शुक्र ग्रह को, और चमकीला ग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, हो सकता है त्रुटि पूर्वक मुंह से कुछ निकल जाए तो वहां पे दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सही चीज आप पढ़िए। फिर देखिए पृथ्वी दोस्तों क्या है, पृथ्वी के बारे में हम लोग डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि पश्चिम से पूर्व दोस्तों ये गति करती है, पश्चिम से पूर्व। शुक्र की क्या बात है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम, शुक्र का आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व अक्ष पर दोस्तों ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपनी, और सूर्य से औसत दूरी दोस्तों इसका कितना है, लगभग 14.98 या 15 करोड़ किलोमीटर मिनिमम जो माना जाता है, मैक्सिमम। आगे देखिए ऑक्सीजन प्लस जल की अधिकता है, जल जीवन का ग्रह भी इसको बोला जाता है अपनी अर्थ को, और जल की अधिकता के कारण दोस्तों इसको नीला ग्रह बोलते हैं। और यहाँ पे मून की संख्या 1 है जो कि चंद्रमा खुद है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, मरकरी, वीनस, अर्थ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो प्लेनेट है अपना मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में दोस्तों जानकारी लीजिए और नोट करते हुए चलिए कि दोस्तों यहाँ की मिट्टी में, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल होती ही है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है वहां पे, जिस कारण दोस्तों इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से लाल ग्रह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो मंगल क्या है, लाल ग्रह है, आप मंगल पे टिक कर देना। दोस्तों घूर्णन गति इसकी पृथ्वी के समान ही है और इसलिए दिन और रात पृथ्वी के समान ही ये यहाँ पे होते हैं। और सौर मंडल का दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो पृथ्वी पे है माउंट एवरेस्ट, इससे भी 3 गुना लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, यहाँ पे लंबा पर्वत है, ऊंचा। आगे देखिए ओलिपस मेसी दोस्तों यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ पे 2 उपग्रह मिलते हैं मंगल ग्रह पे, क्या क्या नाम है, डीमोस और फोबोस। और दोस्तों मंगल मिशन जो इसरो के द्वारा चलाया गया था वो क्या था दोस्तों, PSLV-C25, ये क्या था दोस्तों, सैटेलाइट थी। और यहाँ यह जो सैटेलाइट थी दोस्तों, यह जो मिशन था यह प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों 5 सितंबर 2013 को, और मंगल कक्ष में यह पहुंच गया था दोस्तों 24 सितंबर 2014 को। इसरो द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक, और सैटेलाइट का नाम क्या था, तो PSLV-C25
तो ये भी दोस्तों याद करने योग्य है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। निम्न में मंगल मिशन किस सैटेलाइट से भेजा गया था। ठीक, आगे आइए दोस्तों बृहस्पति ग्रह पे। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जैसे जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति, सन से क्या हो गया दोस्तों हमारा सटर्न शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। तो दोस्तों जो जुपिटर है ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। और दोस्तों उपग्रह की अधिकता के कारण इसको लघु सौर तंत्र, उपग्रह की अधिकता तथा आकार में बड़े होने के कारण दोस्तों इसको लघु सौर तंत्र यानी मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो निम्न में लघु सौर तंत्र किस ग्रह को कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, ये आप लोगों को सही करना है। आगे देखिए तारा और ग्रह, दोस्तों ये ऐसा प्लेनेट है जिसमें प्लेनेट और स्टार दोनों के गुण विद्यमान है। इसके पास दोस्तों स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक, और इस कारण इसको सौर तंत्र कहते हैं, लघु सौर तंत्र। आगे देखिए आकार में बड़े होने के कारण दोस्तों इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। तो निम्न में कौन सा ग्रह मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से प्रचलित है या जाना जाता है, तो आप किसको लगा देंगे, जुपिटर को। आगे दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में कुल उपग्रह कितने हैं, 79 कुल उपग्रह हैं वर्तमान में अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। आगे दोस्तों देखिए शनि, आकार में दोस्तों यह दूसरा बड़ा ग्रह है, क्योंकि जे सन, जुपिटर सैटर्न, जे सन से यहाँ पे शनि दूसरे नंबर पे आया दोस्तों, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। और दोस्तों ये सबसे हल्का ग्रह है और इनके मध्य रेखा में, ठीक, ये जो शनि है इसके मध्य रेखा में दोस्तों क्या है, चारों ओर पूर्ण विकसित रिंग्स हैं, चारों ओर पूर्ण विकसित रिंग्स हैं दोस्तों, चारों ओर पूर्ण विकसित रिंग्स हैं जिनकी संख्या 7 है। और ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इनकी संख्या 7 है, ठीक, रिंग्स यानी वलय है। और इसको दोस्तों गैसों का गोला व गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी इस ग्रह को कहते हैं। आगे देखिए उपग्रह की संख्या दोस्तों इसमें कितनी है, तो इस समय 82 उपग्रह टोटल हो गए हैं शनि में, ठीक, टोटल उपग्रह की संख्या कितनी है, 82 शनि ग्रह में। और 79 किसमें है दोस्तों, बृहस्पति में। और डीमोस और फोबोस किसमें है, वो मंगल ग्रह में। तो दोस्तों हमने अभी तक सन और उसके 8 प्लेनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न को पढ़ लिया है। अब बच रहे हैं 2, यूरेनस और नेपच्यून, इनका भी निपटारा अभी कर दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, यहाँ पे जो मेहनत लग रही है, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, बहुत छोटे छोटे पॉइंट को नोट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग यूरेनस और नेपच्यून को। ये 2 लास्ट हमारे उपग्रह हैं जिनसे दोस्तों प्रश्न पूछने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन अब ग्रह है तो इंपॉर्टेंट है। अब आइए साथियों देख लेते हैं हमारे जो 2 उपग्रह बचे हैं, 2 ग्रह बचे हैं सॉरी, वो कौन कौन से हैं, अरुण और वरुण। अरुण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यूरेनस। दोस्तों सबसे पहले समझिए यह तीसरा बड़ा उपग्रह है, कैसे, जे सन, तो दोस्तों जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस। तो यूरेनस दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हुआ और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने किया। दोस्तों अक्षीय झुकाव इसका सर्वाधिक होने की वजह से, अधिक होने की वजह से यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, जिस वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो यहां से प्रश्न निकल के आता है निम्न में से कौन सी ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आप सभी साथियों उसका सही उत्तर देना, उसका नाम क्या है, यूरेनस। ठीक, आगे देखिए पूर्व से पश्चिम दोस्तों ये क्या करता है, परिक्रमा करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है, वो भी किसकी भांति, शुक्र की भांति। तो दोस्तों जितने भी प्लैनेट थे वो पूर्व से पश्चिम गति करते थे कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व करते थे। लेकिन शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम, जो कि क्या करता है, पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। आगे दोस्तों सौर मंडल का दोस्तों ये ठंडा ग्रह है और मीथेन और अमोनिया की उपस्थिति के कारण यह हरा प्रतीत होता है। और दोस्तों शनि की तरह जैसे शनि में आपने 7 छल्ले देखे थे, 7 रिंग्स देखे थे, उसी तरीके से जैसे शनि में हमने 7 रिंग देखा था, ठीक, उसी तरीके से दोस्तों यूरेनस में हमको 5 वलय, जिसमें अल्फा 5 वलय, तो 5 वलय में दोस्तों देखिए यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ये दोस्तों देखने को मिलता है हमको
अरुण में। आगे दोस्तों उपग्रह की संख्या इसकी प्रेजेंट में 27 है, जिनमें टिटोनिया प्रमुख उपग्रह है। आगे देखिए वरुण ग्रह के बारे में दोस्तों, वरुण ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें नोट कीजिएगा। वरुण ग्रह की खोज दोस्तों जर्मन खगोल शास्त्री जेहान गाले ने की। और दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है, जबकि अरुण सूर्य की परिक्रमा दोस्तों 84 वर्षों में करता है। और ये 165 वर्षों में करता है कौन? अपना नेपच्यून। और नेपच्यून के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। और टेट्रोन और मेरिड यहाँ पे प्रमुख उपग्रह हैं। तो दोस्तों सौर मंडल के बारे में जो जानकारी आपके लिए उचित थी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने आप सभी को बताया। सौर मंडल के साथ साथ सौर मंडल में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं उनको मैंने चर्चा किया आप सबके समक्ष। अब जो भी बात रही इसके आगे की, नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप सब पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस ये कहना चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।